हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं रीजनिंग एबिलिटी में स्टार्ट करने जा रहा हूं डायरेक्शन का पार्ट नंबर 2। तो डायरेक्शन के ऊपर मैंने बेसिक फंडामेंटल आपको सिखा दिया था, लेकिन परछाई के बारे में नहीं बताया था। तो आज जो डिस्कशन होगा वो शेडो पे डिस्कशन होने जा रहा है कि शेडो को देखकर कैसे आप अपनी डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। और इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जिनके ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए रीजनिंग एबिलिटी के। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन का पार्ट नंबर 2। अब नोटिस करिए, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, मेन जो हमारा फंडा है, नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा, हमें ऊपर रखना है। लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगर मैं चाहूं तो मैं नॉर्थ को नीचे भी मान सकता हूं, लेकिन अगर नॉर्थ इधर होगा तो ईस्ट इधर होगा, साउथ इधर होगा, ध्यान रखिएगा, और वेस्ट इधर होगा। लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को तो हमेशा नॉर्थ ऊपर रखते हैं, साउथ इधर रखते हैं, ईस्ट इधर रखेंगे और वेस्ट इधर रखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सॉल्व करते समय आप अपने क्वेश्चन पे चेंज मत करिएगा, क्योंकि नॉर्थ इधर होगा, ईस्ट साउथ इधर होगा, ये स्टैंडर्ड है और इसी स्टैंडर्ड के बेसिस पर हमें सॉल्व करना है। लेकिन अगर बाई चांस एग्जामिनर खुद कह रहा है कि हमें नॉर्थ को इधर लेना है तो बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन नॉर्थ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन होगा? ईस्ट, ईस्ट के क्लॉकवाइज में साउथ, साउथ के क्लॉकवाइज में वेस्ट और वेस्ट के क्लॉकवाइज में नॉर्थ होता है। और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर नॉर्थ फेसिंग का लेफ्ट इधर होता है और राइट इधर होता है, ये बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि साउथ फेसिंग में अक्सर गलती करता है स्टूडेंट। क्योंकि देखिए, नॉर्मल मेरा साउथ में राइट इधर होगा, लेकिन ये क्या कहलाएगा? लेफ्ट, और ये क्या कहलाएगा? राइट, क्योंकि साउथ फेसिंग में सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो नॉर्थ में जो लेफ्ट राइट है, साउथ में जो लेफ्ट राइट है, दोनों में फ़र्क है। मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करता है साउथ फेसिंग के लेफ्ट राइट में। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो आपके सामने सन बना हुआ है और शेडो के बारे में चीज़ें बताई जा रही हैं। तो अब शेडो की देखिए, मॉर्निंग के टाइम पर ईस्ट में सूरज होगा, ये सभी को कन्फर्म है, ईस्ट में सूरज होता है। अब ये एक चौराहा है, इस बात को समझिएगा, ये एक चौराहा है। इस चौराहे से कोई पर्सन इस तरह से चल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, उसका कोई नॉर्थ में जा रहा है, तो नेचुरल सी बात है उसकी शेडो इधर बनेगी। श्योर है? अगर कोई पर्सन इस डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है तो भी शेडो इधर बनेगी, अगर वो नीचे जा रहा है तो भी शेडो इधर बनेगी, अगर वो सामने जाएगा तो भी शेडो इधर बनेगी, वेस्ट में बनेगी। मतलब कि सूरज आपका फिक्स है मॉर्निंग के टाइम पर और शेडो का बनना भी फिक्स है वेस्ट में। तो सूरज ईस्ट में होता है और परछाई आपकी वेस्ट में बनती है, कंफर्म है। ये दोनों बातें फिक्स्ड है, क्योंकि सूरज अगर ईस्ट में है तो परछाई वेस्ट में बनेगी, कंफर्म है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। ये ध्यान रखिएगा। अब अगर कोई पर्सन ऊपर की ओर जा रहा है नॉर्थ में, तो उसके लेफ्ट साइड में परछाई बनेगी। कहाँ बनेगी? लेफ्ट में, ध्यान रखिएगा। अगर कोई पर्सन ऊपर की ओर जा रहा है तो उसके बाएं हाथ पे परछाई बन रही होगी। लेकिन अगर कोई पर्सन इसी चौराहे से नीचे की ओर आ रहा है, साउथ में जा रहा है, तो उसके राइट साइड में शेडो बनेगी। कहाँ पे बनेगी? राइट साइड में। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप सुबह के टाइम पर एक ऑटो में बैठे हुए हैं और उस ऑटो की परछाई ऑटो के राइट में बन रही है, तो बताइए ऑटो किस दिशा में जा रहा है? नेचुरल सी बात है, अगर सुबह का समय है और ऑटो के राइट में परछाई बन रही है, इसका मतलब है ऑटो साउथ दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? साउथ दिशा में। तो अपनी परछाई को देखकर आप दिशा पता लगा सकते हैं। अगर ऑटो की परछाई ऑटो के लेफ्ट में बन रही होती तो ऑटो नॉर्थ दिशा में जा रहा होता, और अगर ऑटो के राइट में परछाई बनेगी तो इसका मतलब साउथ दिशा होगी। इसी तरह से आप एक पेड़ के सामने खड़े हुए हैं, अब पेड़ के राइट साइड में परछाई बन रही है। अब ये बताइए, पेड़ का राइट लेफ्ट होता है? नहीं, वो आपका राइट लेफ्ट है। आप एक पेड़ के सामने खड़े हुए हैं तो आप अपने राइट को पेड़ का राइट बोल रहे हैं। बात समझिएगा। अब आपके राइट साइड में पेड़ की परछाई बनी हुई है, इसका मतलब है कि आपका फेस, जो आपका फेस है वो साउथ दिशा में है, क्योंकि राइट का मतलब है साउथ। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मॉर्निंग के टाइम पर राइट का मतलब है साउथ और लेफ्ट का मतलब है नॉर्थ। ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर कोई पर्सन इस दिशा में जाएगा, ईस्ट दिशा में, तो क्या उसकी परछाई उसके पीछे बनेगी? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि देखिए अगर वो ईस्ट दिशा में जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यूं चल रहा है, तो उसकी परछाई उसके बैक साइड बन रही होगी। तो अगर वो ईस्ट दिशा में जाएगा तो परछाई कहाँ बनेगी? उसके पीछे बनेगी। इसको बोलते हैं बैक साइड। क्या बोलेंगे? बैक साइड। अगर वो ईस्ट दिशा में जाएगा तो उसकी परछाई उसके पीछे बनेगी। और अगर कोई पर्सन इस चौराहे से वेस्ट दिशा में जा रहा है,
इस चौराहे से वेस्ट दिशा में जा रहा है तो परछाई उसके आगे चलेगी, इन फ्रंट में चलेगी, क्योंकि जब उसके ऊपर सूरज पड़ेगा तो उसकी परछाई उसके आगे चल रही होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, इन फ्रंट। तो अगर ये बोला जाए सुबह के समय मेरी परछाई मेरे आगे चल रही है, इन फ्रंट में चल रही है, तो मैं वेस्ट दिशा में जा रहा हूं। सुबह के समय मेरी शेडो मेरे पीछे चल रही है, बैक साइड चल रही है, तो मैं ईस्ट दिशा में जा रहा हूं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको सारा कॉन्सेप्ट कि शेडो का मॉर्निंग में कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए मॉर्निंग का, इवनिंग का जस्ट इसका उल्टा होगा। तो एक याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दिखाते हैं इवनिंग के टाइम पर क्या होगा। तो अगला केस इवनिंग का है। अब देखिए इवनिंग के टाइम पे सभी को पता है सूरज आ जाता है वेस्ट में और शेडो बनेगी ईस्ट में। अब देखिए ध्यान से, ये सूरज है, सन है, ये एक चौराहा है। इस चौराहे से अगर आप ऊपर फिर से नॉर्थ में जाएंगे तो इस बार शेडो इधर बनेगी और वो कहलाएगा राइट। नोटिस करिए क्या कहलाएगा, राइट साइड कहलाएगा। और इसी चौराहे से जब आप नीचे की ओर जाएंगे, साउथ में जाएंगे, तो शेडो इधर बनेगी और वो कहलाएगा लेफ्ट। अब नोटिस करिए, शाम के समय अगर एक ऑटो के राइट में परछाई बन रही है तो क्या कहलाएगा, नॉर्थ, और लेफ्ट में परछाई बन रही है तो क्या कहलाएगा, साउथ। तो शाम के समय सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है और सुबह के समय सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। अब कई बार एग्जामिनर ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि दोपहर के 1 बजे उस पर्सन की परछाई पर्सन के राइट साइड बन रही है, तो बताइए वो पर्सन किस दिशा में जा रहा है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा था कि शाम का केस लें कि मॉर्निंग का केस लें। तो एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, मॉर्निंग में 11:59 तक मॉर्निंग लिया जाएगा। 11:59 के बाद 12:01 पर इवनिंग का केस ले लिया जाएगा। देखिए शाम को 4 बजे के बाद इवनिंग बोला जाता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय याद रखिएगा 12:01 पर, मतलब दोपहर के 12:01 पर इवनिंग का केस हो जाएगा। अगर वो बोल रहा है 1 बजे राइट साइड में शेडो बन रही है, राइट साइड में शेडो बन रही है, इसका मतलब नॉर्थ में है। बात समझ में आई? 1 बजे अगर राइट साइड में शेडो बन रही है, इसका मतलब फेसिंग क्या है, नॉर्थ होगी, याद रखिएगा। अगर 11:59 से पहले का टाइम है या 11:59 तक है तो वो मॉर्निंग का केस होगा, और 12:01 का टाइम है तो वो इवनिंग का केस ले लिया जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ये कहता है कि दोपहर के 12 बजे, तो उस टाइम पर शेडो नहीं बनेगी, क्योंकि सूरज आपके सर के जस्ट ऊपर होगा और आपकी परछाई आपके जूतों के नीचे बनेगी। मतलब जब सूरज सर पर होगा तो परछाई एकदम शूज के नीचे बनेगी, जो परछाई नहीं दिखेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जैक्टली 12 बजे बोला जाए तो उस केस में परछाई नहीं बनती है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो जल्दी से आते हैं क्वेश्चन पर। तो आपके सामने क्वेश्चन आने जा रहा है जिसको सॉल्व करिए। अभी ये शेडो बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है सभी को, और क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन एक्चुअल है क्या। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था डायरेक्शन, सबसे पहले हमें ऑप्शन पर नजर देखनी है कि ऑप्शन में पूछा गया है। आपके सामने डायरेक्शन पूछी गई है। अब देखो, 1 इवनिंग मयंक स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब नोटिस करिए, 1 इवनिंग मयंक स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट वॉक 3 किलोमीटर। मयंक 3 किलोमीटर गया। अब कहाँ गया ये नहीं लिखा हुआ है, बहुत ध्यान समझिएगा। 1 इवनिंग मयंक स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब नोटिस करिए 3 किलोमीटर गया, लेकिन कहाँ गया ये तो बताया नहीं आपने। तो हम करेंगे क्या, इसको हमने अज्यूम कर लिया कि नॉर्थ दिशा में 3 किलोमीटर गया। कहाँ गया, नॉर्थ दिशा में 3 किलोमीटर गया, ये हमारा अजम्पशन है। हमने मान लिया कि आप नॉर्थ दिशा में 3 किलोमीटर गए, अच्छी बात है, मान लिया। आगे चलते हैं, टर्न राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब राइट मुड़ा और 4 किलोमीटर चला गया, लेकिन ये हमें जो नॉर्थ दिया था ये हमारा अजम्पशन है, ध्यान रखिएगा। ये कोई कंफर्म नहीं है कि नॉर्थ में ही गया हो, हमने अजम्पशन लिया है नॉर्थ में गया, अच्छी बात है, हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, राइट साइड में 4 किलोमीटर गया, अच्छी बात है, मोड़ दिया 4 किलोमीटर। एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6। अब देखिए लेफ्ट ऊपर जाता है, 6 चला गया, तो यहाँ पे 6 हो गया। अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2। अब नोटिस करिए 2 किलोमीटर गया लेफ्ट लेकर, यहाँ पर भी हो गया। इफ द शेडो ऑफ मयंक एट द टाइम राइट साइड। अब देखिए इवनिंग के टाइम पर मुझे ये बताइए राइट का मतलब क्या होगा। अगर इवनिंग के टाइम पर मयंक की परछाई राइट में बन रही है, इसका मतलब वो कहना चाहता है कि उसका फेस नॉर्थ में है।
कहां पर है? नॉर्थ में, क्योंकि नोटिस करिए इवनिंग के टाइम पर आप सभी को पता है सूरज इधर होगा और ये पर्सन अगर ऊपर की ओर जाएगा नॉर्थ में तो शेडो इधर बनेगी, जिसको बोलते हैं राइट, और अगर नीचे की ओर जाएगा तो वो कहलाता है लेफ्ट। आई होप ये चीज क्लियर है। तो यहां पे शेडो बन रही होती है, तो राइट का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ। तो इस समय उसका फेस कहां है? नॉर्थ में है। कहां पर है? नॉर्थ में। लेकिन ये तो गलत हो गया। कैसे गलत हुआ? इसका फेस तो वेस्ट आ रहा है और यहां पर हमसे बोल रहा है कि ये नॉर्थ है। अब हम करेंगे क्या? नोटिस करिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमने करना क्या है कि नोटिस करिए हमारा जो आंसर आ रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा, हमारा आंसर आ रहा है वेस्ट में, लेकिन होना चाहिए नॉर्थ में। तो हम क्या करेंगे? इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे और आंसर सही हो जाएगा हमारा। तो वही चीज यहां पर भी हमें काम ये करना है कि इसको भी 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे, और जब हम इसको इस पूरे डायग्राम को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये दिशा वेस्ट की बजाय नॉर्थ हो जाएगी, और ये दिशा जो हमने नॉर्थ मानी थी ये क्या हो जाएगी? ईस्ट हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? ईस्ट इज द राइट आंसर। क्या होगा आंसर? ईस्ट इज द राइट आंसर। तो परफेक्ट आंसर ईस्ट होगा। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। इसको एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इसको एक मेथड और सिखाना चाहूंगा आपको। देखिए ये डायग्राम तो हम लोगों ने बना लिया और आंसर भी आ गया, आंसर आएगा ईस्ट, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो एक मेथड मैं आपको और सिखाता हूं जिससे आप और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक और मेथड सिखाता हूं मैं आपको, बहुत ध्यान समझिएगा। आप एक सर्किल बना लीजिए। बना लिया। ये दूसरा मेथड है सॉल्व करने का। सेम क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मैंने आपको सिखा दिया, एक और मेथड सिखा रहा हूं। एक सर्किल को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। शाम का समय है, अच्छी बात है। वॉक 3 किलोमीटर। अब नोटिस करिए, मैंने अजम्पशन लिया कि वो 3 किलोमीटर नॉर्थ में गया। मैंने नॉर्थ में मान लिया, कोई कंपल्शन नहीं नॉर्थ माने, आपकी मर्जी, आप चाहे जहां मानिए। आपने 3 किलोमीटर नॉर्थ में माना, तो यहां से वो 3 किलोमीटर चला गया नॉर्थ में। नंबर 1 क्या दिया? नंबर 1, अच्छी बात है। देन टर्न राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब यहां से राइट मुड़ा। नंबर 2 राइट इधर होगा। नंबर 2 4 किलोमीटर से हमें कोई मतलब नहीं है, 3 किलोमीटर से हमसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ लेफ्ट और राइट से मतलब है। नोटिस करिए, सबसे पहले वो नॉर्थ में था, जब वो राइट लेगा तो नेचुरल सी बात है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। नंबर 2, फिर आगे आते हैं। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। अब देखिए लेफ्ट में 6, तो अगर वो यहां पर है तो लेफ्ट इधर होगा, तो नंबर 3 यहां पर आ जाएगा। जहां पे 1 नंबर था वहीं पे 3 नंबर आ गया। क्यों? नोटिस करिए, मैं इस दिशा में हूं और मुझसे लेफ्ट ले जाता तो लेफ्ट ऊपर आ जाएगा, नंबर 3 हो गया। 6 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब देखिए, अगर मैं इस दिशा में हूं और मुझे लेफ्ट लेना है 2, तो लेफ्ट में इधर आएगा 2, तो यहां पर आ जाएंगे नंबर 4। नंबर 4 मैच हो रहा है। आगे देखते हैं। इफ द शेडो ऑफ मयंक इज एट राइट, इसका मतलब है कि ये दिशा कौन सी है? नॉर्थ है। ये दिशा कौन सी है? नॉर्थ है। अब ये बताइए, अगर ये दिशा नॉर्थ है तो जस्ट सामने कौन होगा? साउथ होगा। और नॉर्थ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन होता है? ईस्ट। तो नोटिस करिए, जो 1 नंबर है हमारा वो ईस्ट होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि नॉर्थ अगर ये है तो नॉर्थ के क्लॉकवाइज में ईस्ट होता है, तो 1 नंबर जो हमने लिया था स्टार्टिंग में वो ईस्ट होगा। तो ईस्ट इज द राइट आंसर। आप इस मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और आई होप ये मेथड ज्यादा इजी है कंपैरिजन प्रीवियस मेथड। तो ध्यान रखिएगा, दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए, जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए, फिर से इवनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। सेम उसी पैटर्न पे पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। वन इवनिंग बिफोर सनसेट मोहन एंड सोहन वर टॉकिंग टू ईच अदर। अब देखिए क्वेश्चन डिफरेंट है, तो यहां पे सर्किल बनाने की जरूरत नहीं है। मोहन ऊपर हो सकता है तो सोहन नीचे होगा, फाइन, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है ऐसा ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि सोहन ऊपर हो तो मोहन नीचे होगा। अब देखिए, एग्जामिनर ने बोला है मोहन एंड सोहन आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, फाइन, फेस टू फेस, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मोहन इधर देख रहा हो, नोटिस करिए, सोहन इधर देख रहा हो, लेकिन ये नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? नोटिस करिए, ये जो यूज करा राइट, अगर राइट या लेफ्ट का यूज होगा तो नोटिस करिए ये पार्ट आपका ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ध्यान रखिएगा, राइट और लेफ्ट का अगर यूज हुआ है तो डायग्राम में इसी तरह से बनेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि राइट और लेफ्ट का मतलब होता है या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। नॉर्थ और साउथ में हमने डायग्राम बना रही है। अब देखिए, एक डायग्राम में सोहन नॉर्थ में है, एक डायग्राम में सोहन
साउथ में है। अब आपको डिसाइड करना है कौन सा डायग्राम सही है। तो जरा देखते हैं। वन इवनिंग बिफोर सनसेट मोहन एंड सोहन वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। फेस टू फेस मतलब आमने सामने फेस करते हुए, अच्छी बात है। इफ सोहन शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ सोहन। अब नोटिस करिए सोहन की परछाई सोहन के राइट में बन रही है। अब ये बताइए अगर सोहन के राइट में शेडो बनी तो दैट मीन्स कि सोहन का फेस कहाँ होगा, नॉर्थ होगा। ये कंफर्म है। तो सोहन का फेस अगर नॉर्थ होगा इसका मतलब ये डायग्राम सही है और ये डायग्राम हमारा हो गया गलत। ये डायग्राम हो गया गलत क्योंकि सोहन का फेस यहाँ साउथ में है और सोहन के राइट साइड में शेडो बन रही है, इवनिंग का केस है, तो नेचुरल सी बात है सोहन नॉर्थ में होगा। ये फिक्स हो गया। अब आखिरी में क्वेश्चन ने क्या पूछा, विच डायरेक्शन वाज मोहन फेसिंग। तो बताइए मोहन कहाँ देख रहा है, मोहन साउथ में देख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ इज द राइट आंसर। चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, तो बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एट द टाइम ऑफ सनसेट, क्वेश्चन कह रहा है एट द टाइम ऑफ सनसेट सुधीर स्टार्ट वॉकिंग। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में देखिए डिस्टेंस भी है और डायरेक्शन भी है, तो डायग्राम आपको प्रॉपर वे में बनाना पड़ेगा क्योंकि दोनों चीजें आपको पता लगानी है। इस बार एट द टाइम ऑफ सनसेट सुधीर स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड द सन, इसका मतलब है वेस्ट की ओर, क्योंकि सनसेट का टाइम पर सूरज डूबता है वेस्ट की ओर। तो सुधीर स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड द सन, इसका मतलब वेस्ट में जा रहा है और कितना चलना है, 9। तो हमने 9 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर गए। बहुत समझ में आया। अब नोटिस करिए, मेरे ख्याल से आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि 9 किलोमीटर हमें यहाँ से वेस्ट मूव कर गए। अब देखिए कॉन्जिक्यूटिवली टर्न लेफ्ट 3 टाइम्स, मतलब 3 बार लेफ्ट मुड़ना है, 3 टाइम्स लेफ्ट एंड वॉक 2, 6 एंड 6। देखिए पहला लेफ्ट मुड़ेंगे तो कितना आएगा 2, फिर दोबारा लेफ्ट लेना है, उसमें कितना मुड़ना है 6, तो लेफ्ट इधर होगा। देखिए साउथ फेसिंग पर लेफ्ट इधर नहीं होता, लेफ्ट इधर होता है, तो यहां पे हो जाएगा 6। और जब दोबारा फिर से लेफ्ट लेंगे 6, तो नोटिस करिए ये लेफ्ट ऊपर चला जाएगा, लेफ्ट 6 ऊपर आ जाएगा, तो ये डायग्राम इस तरह से बनेगा। फाइन। तो 3 बार उसने लेफ्ट मुड़ा, एक बार 2, एक बार 6 और एक बार फिर से 6। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फॉर इज सुधीर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा गया है ये डायरेक्शन और डिस्टेंस, तो बहुत आसान सा पार्ट है। नोटिस करिए अगर ये 2 है और ये टोटल आपका 6 है तो नेचुरल सी बात है ये 4 होगा, कंफर्म है। अब ये मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं जिससे आपका डिस्टेंस में क्लियर कर सकूं। देखिए टोटल ये आपका 9 है, ये डिस्टेंस कितना 9 है, ये कितना 6 है, तो ये कंफर्म 3 होगा। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। आपको पता है कि ये दूरी निकालने के लिए हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो जरा सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, रूट में 16 प्लस 9, दैट मीन्स कि रूट में 25 और 25 का मतलब होता है 5। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो ये जो डिस्टेंस निकल कर आ रही है हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी है, 5। अब यहां पर ये भी पूछा इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फॉर इज सुधीर फ्रॉम। देखिए जिसके साथ लगा है फ्रॉम वाला वर्ड, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट बोला है तो यहां पर एक एरो बनाऊंगा मैं, इस एरो पर खड़े होकर मैं देखूंगा ये कहां पर है, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट आएगा, 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, तो ये आंसर आएगा। ध्यान रखिएगा, देखिए एरो यहां पर है, तो इस एरो पर अगर मैं खड़ा हूं तो हमारा एंड पॉइंट जो है वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 4th इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, श्याम वॉक। अब देखिए बहुत ध्यान से रीड करके क्वेश्चन बनाना है। ऑप्शन पे नजर दौड़ा लीजिए, देखिए इस बार डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चीजें आ रही हैं, तो दैट मीन्स कि डायग्राम प्रॉपर वे में सारी चीजें रनिंग होनी चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस आप तभी बना पाएंगे जब आपका डायग्राम प्रॉपर होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि 9 किलोमीटर की लाइन कितनी बड़ी होगी और 6 किलोमीटर की लाइन कितनी बड़ी होगी, क्योंकि 9 की लाइन ज्यादा बड़ी होगी 6 से। आपको नाप के नहीं बनाना है, लेकिन अंदाजा भी बहुत सही होना चाहिए। देखिए श्याम वॉक 7 किलोमीटर इन द ईस्ट, तो यहां से मैंने शाम को 7 किलोमीटर भेज दिया, ये 7 किलोमीटर की लाइन हो गई। आगे बढ़ते हैं। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 20। अब देखिए राइट मुड़ना है और कितना जाना है, 20। अब देखिए डिस्टेंस 20 की लाइन इससे बड़ी होगी, ध्यान रखिएगा 7 से, बहुत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने छोटी लाइन बनाई। तो आगे बढ़ते हैं। देन ही टर्न टू लेफ्ट एंड मूव 5। अब ये बताइए लेफ्ट इधर होगा, नहीं लेफ्ट इधर होगा, कितना आना है 5, तो ये 5 हो गया। देन ही टर्न टू लेफ्ट एंड मूव 11। अब देखिए फिर से लेफ्ट लेना है और 11 आना है, तो नोटिस करिए ये 20 है और हमें 11 आना है, तो लेफ्ट 11 इतना होगा। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, यहां तक सारी चीजें क्लियर है।
अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, नोटिस करिए क्वेश्चन यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब इसके बाद मुझे मुड़ना है एंड अगेन लेफ्ट एंड मूव्स 12। अब देखिए फिर से लेफ्ट लेना है और 12 जाना है। अब ये बताइए लेफ्ट में इधर लूंगा, अच्छी बात है, लेकिन लाइन को कितना बड़ा बनाना है इस पर देखते हैं। देखिए 5 की लाइन ये है और 7 की लाइन ये है, तो 7 ये भी होगा और 7 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो 12 ही तो होता है। तो इसका मतलब है कि मुझे जस्ट इसके नीचे रुकना है, जस्ट यहाँ पे रुक जाना है मुझे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे लाइन कितनी आनी है, 12 आनी है। तो 12 का मतलब है कि जहां से मैंने स्टार्टिंग करी थी उसके जस्ट नीचे मुझे रुकना है। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब नोटिस करिए अगर ये दूरी 11 है और ये 20 है तो ऑटोमेटिकली ये दूरी कितनी होगी, 9 होगी। कैसे पता, क्योंकि नोटिस करिए 20 में से मैं 11 माइनस कर दूंगा तो वैल्यू कितनी आती है, 9। और अगर ये 9 होगा तो पैरेलल ये भी 9 होगा, तो 9 मिल गया। अब नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फॉर, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी है और कहाँ किस दिशा में है। तो नोटिस करिए 9, यहां पे अगर मैं एरो की बनाऊंगा तो 9 किलोमीटर साउथ इज द राइट आंसर। क्या होगा, 9 किलोमीटर साउथ। देख सकते हैं आप, ये यहां से दूरी पूछी है तो 9 होगा और आपको डायरेक्शन पूछी है तो साउथ होगा। एरो की को वहां पे बनाया जाएगा जिसके साथ फ्रॉम लगा होगा। देखिए फ्रॉम लगा है स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर हमने यहाँ पे एरो की बनाया, यहां से हमें एंड पॉइंट चेक करना है, तो 9 किलोमीटर साउथ इज द राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, डायरेक्शन चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो क्वेश्चन, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी चीजें अच्छी होंगी। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। अगले क्वेश्चन में भी ध्यान से देखिएगा, रीड करना है आपको, और आप देख सकते हो कि सिर्फ इस बार डायरेक्शन के ऊपर पूछा गया, आंसर दिए गए हैं। तो जरा देखते हैं, विनायकन वॉक 5 मीटर टू द साउथ। अब देखिए साउथ में हमें जाना है 5 मीटर, 5 मीटर, तो हम यहां से पॉइंट मूव कर रहे हैं और कितना चले गए, 5। अच्छी बात है, साउथ एग्जैक्टली नीचे होगा। देन टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 12। अब लेफ्ट इधर नहीं होगा क्योंकि साउथ फेसिंग पे याद रखिए अगर उसने लेफ्ट बोला है तो मुझे लेफ्ट इधर जाना है, और कितना जाना है, 12 मूव कर गया। ही टर्न साउथ अगेन एंड वॉक 8। अब देखिए फिर से अगेन साउथ जाना है और वॉक कितना करना है, 8, तो 8 हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 है। फिर आगे बढ़ते हैं, ही देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 15। अब नोटिस करिए राइट इस साइड होगा हमारा, राइट इधर होगा, और कितना आना है, 15। तो 15 की वैल्यू इस 12 की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। नोटिस करिए हमारी वैल्यू अगर ये 12 है और हम मुझे 15 आना है, तो 15 की लाइन 12 की लाइन से बड़ी होनी चाहिए। बस इतना अगर आपने ध्यान रख लिया तो क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है। फिर देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ, ये लाइन हम लोग रीड कर चुके हैं। इन विच डायरेक्शन इज विनायकन नाउ इन विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए डिस्टेंस तो पूछा नहीं, तो डिस्टेंस मुझे निकालना नहीं है, लेकिन उसने पूछा है फ्रॉम टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। विनायकन की डायरेक्शन पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट के, तो यहां पर मुझे एरो की बनाना है, बना दी एरो की। अब इस एरो की पे खड़ा हूं और यहां पूछा जा रहा है, देखिए साउथ ये होता है, वेस्ट ये होता है, और अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूंगा यहां पर, तो साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट। आई होप समझ में आया होगा। देखिए यहां से मैंने स्टार्ट करा था, मैं यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां पर आया। स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, एंड पॉइंट, तो नेचुरल सी बात है साउथ वेस्ट दिशा में मिलेगा मुझे, तो साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। आंसर आ चुका है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रीड करना है, साथ में ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा। देखिए ऑप्शन में सिर्फ आपको डायरेक्शन पूछा गया है, डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, तो जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखा है मीना वॉक 50 मीटर साउथ। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मैंने बनाया और यहाँ से साउथ में 50 मीटर मैंने मीना को भेज दिया, अच्छी बात है। अब आगे लिखा है फ्रॉम हर हाउस, मतलब ये उनका घर था, तो यहाँ पे मैंने हाउस लिख दिया। एंड देन टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 20। अब देखिए लेफ्ट, अभी बताइए लेफ्ट इधर होता है नॉर्मली, लेकिन साउथ फेसिंग में लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो ध्यान रखना है 20 जाना है मुझे। कितना जाना है, 20 मीटर लेफ्ट। देन टर्निंग नॉर्थ एंड शी वॉक 30 मीटर। अब नोटिस करिए नॉर्थ में मुझे 30 मीटर जाना है, नॉर्थ ऊपर होगा तो नॉर्थ में 30 मीटर, दैट मीन्स यहाँ पर आना है, 30 ये हो गया। अब 50 की लाइन और 30 की लाइन में ध्यान रखिएगा कि अंतर होना चाहिए। अगर आपने लाइंस की गैपिंग को समझ लिया तो डायरेक्शन आपकी मुट्ठी में है, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। देन स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस। अब देखिए यहां से
वो अपने घर की ओर मूव कर रही है, घर उसका ये है, तो नेचुरली बात है वो इस दिशा में मूव करेगी, इस दिशा में मूव करेगी। तो वो दिशा कौन सी होगी? विच डायरेक्शन इज मीना फेसिंग नाउ? अब मीना किस दिशा में देख रही है? तो नोटिस करिए, अगर ये मैं यहां से इस दिशा में मूव कर रहा हूं और मैं यहां पे एक एरो की बना दूं, तो नॉर्थ ऊपर होता है, वेस्ट इधर होता है, दैट मीन्स कि मैं नॉर्थ वेस्ट दिशा में जा रहा हूं। तो आंसर क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट क्या है? नॉर्थ वेस्ट। अब कई बार स्टूडेंट ये कहता है कि सर वो सामने जाकर लेफ्ट ले भी तो सकती है, लेकिन हमें अगर उसने बोला है कि वो अपने घर की ओर जा रही है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पकड़नी होगी। ध्यान रखिएगा, जो वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उस दिशा में डायरेक्ट हमें मोड़ देना होगा, ये ध्यान रखिए। तो यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी, तो नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। तो परफेक्ट आंसर क्या है? नॉर्थ वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हो रहा है। अब अगले क्वेश्चन में देखिए लिखा है सुनील गो 4 किलोमीटर। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से रीड करिए क्वेश्चन, और इस बार ऑप्शन को भी देख लीजिए। देखिए ऑप्शन में डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी दी हुई है, दैट मीन डायग्राम को बहुत ध्यान से डिस्टेंस क्यों मांगी गई है इसलिए। अब देखिए सुनील गो 4 किलोमीटर फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ। देखिए एक पॉइंट है स्टार्टिंग, वहां से नॉर्थ में 4 किलोमीटर सुनील गया, अच्छी बात है। देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट एंड गोज 5 किलोमीटर, राइट मुड़ना और 5 किलोमीटर चला, नेक्स्ट 5 हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है? ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 4। अब देखिए राइट में मुड़ा, फिर से 4 गया, तो राइट 4 नीचे हो जाएगा, तो यहां पे 4 हो गया, राइट 4। यहां तक समझ में आ रहा है? आई होप यहां तक क्लियर है। फाइनली ही वॉक 4 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट। लेफ्ट, अब देखिए लेफ्ट इधर होगा या उधर होगा? नेचुरल सी बात इधर होगा, और यहां मुड़ा और यहां पे कितना गया? 4 गया। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान समझते हैं। देखिए अगर ये दूरी 5 है तो ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस भी हमारी 5 होगी, और 5 को 4 से अगर मैं जोड़ दूं तो वैल्यू होती है 9। क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे? इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां से दूरी कितनी है? 9 है, और डायरेक्शन कौन सी है आप सभी देख सकते हो, ईस्ट डायरेक्शन है, तो 9 किलोमीटर ईस्ट इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा? 9 किलोमीटर ईस्ट। तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन आपका बन गया। बहुत इजी पार्ट है, कुछ टफ नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व करा जा सकता है। डायरेक्शन का हर क्वेश्चन बहुत इजी है, बस जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप और अच्छे होते जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू टू ऑल।